वो एक पल, बस वो एक पल जब आपकी नजर हटती है और दूध उबलकर गैस पर गिर जाता है। क्या ये महज एक मामूली दुर्घटना है या फिर आने वाले किसी बड़े संकट की आहट? सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि दूध का गिरना अपशकुन होता है, लेकिन वही बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि गृह प्रवेश में दूध का उबलना समृद्धि की निशानी है। आखिर सच क्या है? क्यों शकुन शास्त्र में दूध को चंद्रमा और अग्नि को मंगल का प्रतीक मानकर इस घटना को आपके जीवन में आने वाले तूफानों से जोड़ा गया है? क्या दूध का जलना आपके घर की सुख शांति के जलने का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सूत्रधार और आप देख रहे हैं प्राचीन गाथा रहस्य। आज के इस एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे रसोई घर में होने वाली इस सबसे आम मगर सबसे रहस्यमयी घटना से। आज हम जानेंगे कि कब दूध का गिरना आपको मालामाल बना सकता है और कब ये घर में कलह और बर्बादी का कारण बन सकता है। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो उपाय भी बताएंगे जो इस दोष को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में दूध केवल एक भोजन या पदार्थ नहीं है, इसे अमृत का दर्जा दिया गया है। वेदों में गाय को गौ माता कहा गया है और उसके दूध को साक्षात पंचगव्य का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। जब इतना पवित्र पदार्थ अग्नि पर चढ़ाया जाता है तो ये केवल भौतिक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि ये एक रासायनिक और आध्यात्मिक क्रिया बन जाती है। हमारे शास्त्रों में हर घटना के पीछे एक गहरा संकेत छिपा होता है। शकुन शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि घर की रसोई घर का ऊर्जा केंद्र होती है और दूध प्रतिनिधित्व करता है आपके मन का, आपके धन का और आपके घर की शांति का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उस पहलू को जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, अशुभ संकेत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन, शांति, धन की तरलता यानी लिक्विड कैश और घर की स्त्रियों का कारक है। दूसरी ओर जिस आग पर दूध उबल रहा है वो प्रतीक है मंगल का, जो ऊर्जा, क्रोध और तेज का कारक है। जब दूध उबलकर आग पर गिरता है तो इसे ज्योतिष की भाषा में चंद्र और मंगल का घर्षण माना जाता है। जब शांत चंद्रमा उग्र मंगल से मिलता है तो क्या होता है? वाष्प और अशांति, मानसिक तनाव और कलह। जब दूध बार बार उबलकर गिरता है तो यह संकेत देता है कि घर के सदस्यों का चंद्रमा कमजोर हो रहा है। इसका सीधा असर घर की मानसिक शांति पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार ये इस बात का पूर्व संकेत है कि आने वाले समय में घर में बिना बात के क्लेश, चीख पुकार या पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव होने वाला है। धन की हानि। दूध समृद्धि का प्रतीक है। इसका व्यर्थ में बह जाना या जल जाना धन के नाश की ओर इशारा करता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर दूध उबलकर गिर जाए तो उस महीने घर में अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। बीमारी पर या कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा पानी की तरह बहने लगता है। राहु का प्रभाव। ध्यान दीजिए, अगर दूध गिरने के बाद जलकर काली परत बना ले और उसमें से दुर्गंध आए तो यह राहु के सक्रिय होने का संकेत है। राहु घर में अचानक आने वाली मुसीबतों का कारक है। यह संकेत है कि कोई ऐसी बीमारी या समस्या दस्तक देने वाली है जो आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, दूध का जलना सुख का जलना है। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल का एक सूक्ष्म इशारा है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दूध का गिरना हमेशा अशुभ होता तो हम गृह प्रवेश के समय जानबूझकर दूध को उफनने क्यों देते हैं? जी हां, प्राचीन गाथा रहस्य में हम आपको अधूरा ज्ञान नहीं देंगे। यहां संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण है। जानबूझकर उफनना। जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो हम दूध को जानबूझकर उबालते हैं ताकि वो बर्तन से बाहर गिरे। यहां दूध का उफनना प्रचुरता यानी अबंडेंस का प्रतीक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह ये दूध बर्तन में समा नहीं पा रहा और बाहर छलक रहा है, उसी तरह हमारे घर में धन, धान्य और खुशियां इतनी आए कि संभाले न संभले। ये ओवरफ्लोइंग प्रॉस्पेरिटी का आह्वान है। दिशा का महत्व। वास्तुशास्त्र यहां एक बहुत ही रोचक बात कहता है। अगर दूध उबलकर पूर्व यानी ईस्ट दिशा की ओर गिरे तो यह शुभ माना जाता है। यह स्वास्थ्य और समाज में मान सम्मान बढ़ने का संकेत है। अगर ये उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा की ओर गिरे तो ये कुबेर की दिशा है, यानी धन के आगमन का संकेत हो सकता है। किंतु सावधान, अगर दूध दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा की ओर उबलकर गिरे तो इसे यम की दिशा माना जाता है। ये किसी दुर्घटना या शारीरिक कष्ट का संकेत हो सकता है।
अब जरा इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं। प्राचीन गाथा रहस्य का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि जागरूकता लाना है। पुरानी कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी। दूध का उबलना एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। इसमें पानी और वसा का मिश्रण होता है। जैसे ही ये गर्म होता है, वाष्प बनती है और ऊपर मलाई की परत जम जाती है। वाष्प को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और वो दूध को ऊपर धकेलती है। ये सब कुछ सेकंड्स के भीतर होता है। मनोवैज्ञानिक संकेत, अगर आपके हाथ से बार बार दूध गिर रहा है तो ये ग्रहों से ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति का संकेत है। आपका मन कहीं और भटक रहा है, आप अत्यधिक तनाव में हैं, आप में धैर्य की कमी हो रही है। जब मन अशांत होता है तो घर में झगड़े होना स्वाभाविक है। तो देखा आपने, ऋषियों ने कितनी समझदारी से अशांत मन, दूध का गिरना और घर की कलह रिजल्ट को जोड़ दिया। उन्होंने इसे अपशगुन इसलिए कहा ताकि आप डर के मारे ही सही, लेकिन सचेत रहें, क्योंकि रसोई में लापरवाही केवल दूध नहीं गिराती, कभी कभी बड़े अग्निकांड का कारण भी बन जाती है। विषय की गहराई में और उतरते हैं। क्या केवल उबलता हुआ दूध गिरना ही शकुन अपशगुन है? नहीं, ठंडा दूध या कच्चा दूध गिरना, अगर हाथ से छूटकर कच्चे दूध का ग्लास या बर्तन गिर जाए तो ये शकुन शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। ये अस्थिरता का प्रतीक है। ये बताता है कि जिस काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं उसमें बाधाएं आ सकती हैं। बच्चों द्वारा दूध गिरना, अगर घर में कोई छोटा बच्चा दूध गिरा दे तो इसे अपशगुन नहीं माना जाता। बाल गोपाल का रूप माने जाने वाले बच्चों की गलतियों को शास्त्र दोष मुक्त मानते हैं। इसे महज एक खेल या गलती मानकर साफ कर देना चाहिए। दूध का जल जाना, अगर दूध गिरा नहीं लेकिन भगोने में ही जल गया और काली परत जम गई तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये संकेत है कि आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं या घर का वास्तु पुरुष असंतुलित है। दोस्तों, समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर अरिष्ट यानी मुसीबत का काट मौजूद है। अगर आपके साथ हाल ही में ऐसा हुआ है, गैस पर दूध गिरा है, तो घबराएं नहीं। प्राचीन गाथा रहस्य आपके लिए लाया है कुछ सिद्ध उपाय। इन उपायों को करने से न केवल दोष समाप्त होगा बल्कि घर में शांति भी लौटेगी। उपाय 1, चंद्रदेव को मनाएं। चूंकि दूध चंद्रमा का कारक है, इसलिए जैसे ही दूध गिरे मन ही मन ओम सो सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। दूध गिरने के बाद अगले दिन सोमवार को किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। यह सबसे शक्तिशाली उपाय है। उपाय 2, अन्नपूर्णा मां से क्षमा। रसोई को मां अन्नपूर्णा का मंदिर माना जाता है। दूध गिरने पर तुरंत उस जगह को साफ करें और हाथ जोड़कर मां अन्नपूर्णा से अपनी लापरवाही के लिए क्षमा मांगें। कभी भी जले हुए दूध की गंध को घर में ना रहने दें, उसे तुरंत साफ करें और सुगंधित धूप जलाएं। उपाय 3, शक्कर या चावल का दान। चंद्रमा और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी शक्कर या चीनी, चावल या अक्षत किसी जरूरतमंद को दान करें या चींटियों को डालें। ये प्रायश्चित का एक रूप है जो नकारात्मक ऊर्जा को काटता है। उपाय 4, मोती धारण। ज्योतिषीय सलाह पर, अगर आपके घर में रोजाना या बहुत अक्सर दूध गिरता है तो ये आपकी कुंडली में चंद्र दोष हो सकता है। ऐसे में किसी विद्वान को कुंडली दिखाकर मोती यानी पर्ल धारण करना लाभकारी हो सकता है, जिससे मन एकाग्र रहे। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? गैस पर दूध का गिरना एक घटना है जो हमें जागने का संदेश देती है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें ग्रहों की शांति के लिए प्रेरित करती है। व्यावहारिक रूप से यह हमें वर्तमान में जीने यानी माइंडफुलनेस और सतर्क रहने की सीख देती है। डरिए मत, बस सजग रहिए। प्राचीन गाथाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए बनाई गई थीं। अगली बार जब आप रसोई में जाएं, तो पूरे ध्यान और प्रेम के साथ भोजन पकाएं, क्योंकि जिस भोजन में पकाने वाले का ध्यान और प्रेम होता है, वही भोजन प्रसाद बन जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दूध गिरने के तुरंत बाद कोई घटना घटी हो? अपना अनुभव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके अनुभव हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कीमती हैं।
अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वहम और हकीकत के अंतर को समझ सकें। ऐसी ही हजारों साल पुरानी रहस्यमयी जानकारियों, वेदों के ज्ञान और धर्म के विज्ञान को समझने के लिए आपके अपने चैनल प्राचीन गाथा रहस्य को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो तक अपने इष्ट देव का स्मरण करें और खुश रहें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।